हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एओर्टिक डायसेक्शन एंड एन्यूरिज्म। तो इसमें हम पहले एओर्टिक डायसेक्शन को पढ़ते हैं, फिर हम एन्यूरिज्म को पढ़ेंगे। तो एओर्टिक डायसेक्शन क्या है हमारे पास? इंटीमल टीयर विद डायसेक्शन ऑफ ब्लड थ्रू मीडिया ऑफ द एओर्टिक वाल्व, फिगर 7.11। तो एओर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एओर्टा है, उसकी जो इंटीमल लेयर है ना, उसमें क्या हो जाता है, टीयर आ जाता है। फिर जब टीयर आता है ना उसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो मीडिया में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एओर्टिक डायसेक्शन। मतलब इंटीमल टीयर की वजह से जो ब्लड है ना वो मीडिया में जा रहा है डायसेक्ट करके, तो उसको हम बोलते हैं एओर्टिक डायसेक्शन। मैं आपको फिगर 7.11 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.11 है। इसमें हमारे पास क्या है, एओर्टिक डायसेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इंटीमा है और ये हमारे पास क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो ये इंटीमा में क्या है, टीयर हो गया है। अब इस टीयर से क्या है, जो ब्लड है ना वो मीडिया में से जा रहा है डाइसेक्ट करके, तो ये मीडिया में जो है वो ब्लड आ गया है। तो इसको हम बोलते हैं एओर्टिक डायसेक्शन। occurs in the proximal 10 cm of the aorta, high stress region with pre-existing weakness of the media। ये हमारे पास कहाँ पे होता है, एओर्टा में हमारे पास प्रॉक्सिमल 10 सेंटीमीटर जो है ना वहाँ पे होता है, जो कि हमारे पास क्या है, एक हाई स्ट्रेस रीजन है। अगर वहाँ पे पहले से ही अगर मीडिया की वीकनेस होना तो फिर यहाँ पे हो सकता है ये। मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपरटेंशन ओल्डर एडल्ट्स, ऑल्सो एसोसिएटेड विद इनहेरिटेड डिफेक्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यंगर इंडिविजुअल्स। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एओर्टिक डायसेक्शन का? हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की वजह से ये हो सकती है, ये ओल्डर एडल्ट्स में होती है हाइपरटेंशन की वजह से, और या तो फिर कोई इनहेरिटेड डिफेक्ट हो कनेक्टिव टिश्यू का, उसकी वजह से ये हो सकती है, जैसे यंगर इंडिविजुअल्स में होता है। हाइपरटेंशन रिजल्ट्स इन हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस ऑफ द वासा वेजोरम, डिक्रीज फ्लो कॉजेज एट्रोफी ऑफ द मीडिया। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस होती है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हाइपरटेंशन की वजह से हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस होती है। तो जब हमारे पास क्या होगा कि हाइपरटेंशन की वजह से हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस होगी वासा वेजोरम की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो मीडिया है ना उसकी एट्रोफी हो जाएगी जब ब्लड नहीं जाएगा उसको। मार्फन सिंड्रोम एंड एलर्स-डानियल सिंड्रोम क्लासिकली लीड टू वीकनेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन द मीडिया, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस। मार्फन सिंड्रोम और एलर्स-डानियल सिंड्रोम ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। इनमें क्या होगा, हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ना मीडिया में उसकी वीकनेस होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एओर्टिक डायसेक्शन हो जाएगी। मतलब उनमें क्या होता है, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस होती है, जो मीडियल लेयर है ना उसकी सिस्टिक नेक्रोसिस हो जाती है। तो ये दोनों हमारे पास कंडीशंस हैं जिनमें एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है। प्रेजेंट्स एज शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक। अब एओर्टिक डायसेक्शन है ना, अभी ये क्या हो रहा है कि डायसेक्ट करके ब्लड मीडिया में आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, बहुत ज़्यादा टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि रेडिएट करता है बैक की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ रप्चर विद फेटल हेमरेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रांचिंग आर्टरीज, एग्जाम्पल कोरोनरी और रीनल विद रिजल्टेंट एंड ऑर्गन इस्कीमिया। कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से क्या हो सकती हैं, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। रप्चर हो सकता है इसका, उसकी वजह से क्या होगा, फेटल हेमरेज होगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ब्रांचिंग आर्टरीज की, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो जाएगा। वो ब्रांचिंग आर्टरीज कौन सी है, कोरोनरी या रीनल। अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा, एंड ऑर्गन इस्कीमिया। तो ये हमने एओर्टिक डायसेक्शन को पढ़ लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है ना वो एन्यूरिज्म है। अब एन्यूरिज्म को पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, थोरेसिक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल की जो वॉल होती है ना उसकी जो है वो डायलिटेशन हो जाती है। कोई भी ऐसा वीक पॉइंट होता है ना ब्लड वेसल वॉल में, वहाँ से वो डायलेट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। बलून लाइक डायलेशन ऑफ द थोरेसिक एओर्टा। जब थोरेसिक एओर्टा की बलून लाइक डायलेशन होगी ना उसको हम थोरेसिक एन्यूरिज्म बोलेंगे। ड्यू टू द वीकनेस इन द एओर्टिक वॉल। क्यों होती है, क्योंकि एओर्टिक वॉल में वीकनेस होती है, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ से वो डायलेट हो जाती है। क्लासिकली सीन इन टर्शरी सिफिलिस एंड आर्थराइटिस of the vasa vasorum results in luminal narrowing, decreased blood flow and atrophy of the vessel wall, results in a tree bark appearance of the aorta, figure 7.12। क्लासिकली ये टर्शरी सिफिलिस में हमें नजर आती है थोरेसिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वासा वेजोरम है उसकी एंड आर्थराइटिस हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ल्यूमन नैरो हो जाता है। जब ल्यूमन नैरो हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो एट्रोफी हो जाएगी वेसल वॉल की। जब एट्रोफी होगी वेसल वॉल की तो वहाँ पे वीकनिंग हो जाएगी। जब वीकनिंग होगी तो फिर वहाँ पे डायलेशन हो जाएगी। इसमें हमें ट्री बार्क अपीयरेंस नजर आती है एओर्टा की। फिगर 7.12 में मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 7.12 है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री बार्क अपीयरेंस नजर आ रही है एओर्टा की।
अब हमारे पास थोरेसिक एन्यूरिज्म की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशन इज डायलेशन ऑफ द एओर्टिक वाल्व रूट रिजल्टिंग इन एओर्टिक वाल्व इनसफिशिएंसी। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जब हमारे पास एओर्टिक वाल्व रूट की डायलेशन होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, एओर्टिक वाल्व की इनसफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो एओर्टिक वाल्व है ना वो काम नहीं करेगी। Other complications include compression of mediastinal structures, example airway और esophagus and thrombosis, embolism। दूसरी complications क्या हो सकती हैं कि हमारे पास एन्यूरिज्म हो गया है तो ये क्या कर सकता है, जो इसके पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको कंप्रेस कर सकता है। तो हमारे पास थोरेक्स में क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एग्जांपल हमारे पास एयरवे और एसोफेगस, इनकी कंप्रेशन ये कर सकता है। इसके अलावा थोरेसिक एन्यूरिज्म में थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एम्बोलिज्म बन सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एब्डोमिनल एओर्टा में जो हमारे पास एन्यूरिज्म होगा तो उसको पढ़ते हैं। बलून लाइक डायलेशन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा यूजुअली अराइजेस बिलो द रीनल आर्टरीज बट अबव द एओर्टिक बाइफर्केशन, फिगर 7.13। इसमें क्या होगा, जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना उसकी बलून लाइक डायलेशन होगी। ये यूजुअली हमारे पास जो रीनल आर्टरीज होती है ना उसके नीचे डायलेशन होती है, लेकिन जो एओर्टिक बाइफर्केशन होती है ना उसके ऊपर डायलेशन होती है। फिगर 7.13 में दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास फिगर 7.13 है। इसमें हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म दिखाया गया है। Primarily due to atherosclerosis classically seen in male smokers more than 60 years old with hypertension। प्राइमरली ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है और ये हमारे पास मेल स्मोकर्स में ज़्यादा होता है। मोर देन 60 ईयर्स के जो होते हैं उनमें हाइपरटेंशन होती है, उनमें ये होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीजेस द डिफ्यूजन बैरियर टू द मीडिया रिजल्टिंग इन एट्रोफी एंड वीकनेस ऑफ द वेसल वॉल। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो डिफ्यूजन बैरियर होता है मीडिया का वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है वेसल वॉल की। फिर क्या होगा, हमारे पास एन्यूरिज्म हो जाएगा। प्रेजेंट्स एज अ पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास दैट ग्रोज विथ टाइम। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में हमें क्या मिलेगा, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास नजर आएगा, मतलब उसमें पल्स होगी जो कि ग्रो करता जाएगा विथ टाइम। मेजर कॉम्प्लिकेशन इज रप्चर स्पेशली व्हेन मोर देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, प्रेजेंट्स विथ ट्रायड ऑफ हाइपोटेंशन, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास एंड फ्लैंक पेन। मेजर कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होती है, अब ये इतना बड़ा हो जाएगा, बलून लाइक है, तो ये रप्चर कर जाएगा जब ये मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर में। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी रप्चर है। फिर क्या होगा, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास होगा और फ्लैंक पेन होगा। तो ये ट्रायड नजर आएगा हमें। अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड कंप्रेशन ऑफ लोकल स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल यूरिटर एंड थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, लोकल स्ट्रक्चर्स जो वहाँ पे होंगे उनकी कंप्रेशन हो सकती है, जैसे कि वहाँ पे यूरिटर है उसकी कंप्रेशन हो सकती है, या फिर थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म बन सकता है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म की और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास थोरेसिक एओर्टा है और ये इसकी एन्यूरिज्म हो रही है। आप देखें यहाँ पे थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म दिखाई गई है और ये हमारे पास यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा है और ये इसकी एन्यूरिज्म हो रही है। तो ये देखें यहाँ पे ये एन्यूरिज्म हो रही है। तो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की लोकेशन क्या है, ये किडनीज हैं जो इसके नीचे हो रही है ये, और जो ये हमारे पास एओर्टा बाइफर्केट हो रहा है ना उसके ऊपर हो रही है ये। तो ये इसकी लोकेशन है। आई होप कि आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने एन्यूरिज्म को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।